बीवी जुलेखा नाम सुना कि ना आपने? क्या नहीं सुनेंगे, आपने सुनेंगे, कौन सुनेगा? जुलेखा ऐसे हसीन और जमील थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और उनको दिल दे बैठी। दरपर्दा उनसे मोहब्बत करने लगी, इश्क हो गया, मगर अभी जाहिर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्यों ना हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे हसीन और जमील थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अगर कोई चीज उठाकर मुंह में डालकर खाते तो ये इधर बगल से नजर आ जाती थी वो चीज के ये क्या खा रहे हैं। गोया कोई एक शीशा हो, इस तरफ कुछ लिख दीजिएगा, इधर से आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कि शीशा के उस तरफ कौन सी चीज है, नहीं पता चलेगा। गोया उनका जिस्म एक शीशे की मानिंद था, बाहर से चीजें नजर आती थी। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब वो दिल दे बैठे तो एक दिन अजीज़े मिस्र कहीं चला गया था, जुलेखा गई और 7 गेट को बंद की। कितने गेटों को? 7 गेटों को, 1 2 3 नहीं, 7 गेटों को बंद किया और अंदर में यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जुलेखा है, बगल में बैठ गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहा ए मेरे साहब, आपको अब तक मैं नहीं बता सकी, मैं जाहिर न कर सकी, आज मैं दिल की बात आपको कहने जा रही हूँ। क्या है? अपने गलत ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। क्या बोल रही है, क्या कह रही है, कुछ होश में है, कुछ समझ के बोल रही है? हाँ हाँ, मैं समझ कर बोल रही हूँ, हमने सब कुछ सोच लिया है, सब कुछ फैसला कर लिया है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, जानती हो इतने बड़े पाप, इतने बड़े गुनाह करना, बोलो खालिक यहाँ क्या जवाब दोगी? मेरा खालिक देख रहा है, रब्बुल आलमीन देख रहा है। जुलेखा ईमान नहीं लाए थे, ईमान नहीं लाई थी, अपने मसनूई खुदा बुत को पूज रही थी। घबराइए नहीं, एक कपड़ा लेती है, जाके बुत पर ढक देती है और उसके बाद कहती अब तो नहीं खुदा देख रहा है, अब तो नहीं देख रहा है। कहा मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ तू इस मूरत की बात कर रही है, हम जिस खुदा की बात कर रहे हैं उनसे तू एक कपड़ा क्या, कोई कायनात में कोई चीज सामने में हायल हो ही नहीं सकती। हम उस खुदा की बात कर रहे हैं, लिहाजा वो नहीं मानी, करीब होती गई, करीब होती गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागना चाहे, भागना चाहे, जाहिर सी बात है आदमी बुराई से भागता है कि करीब होता है? बोलिए ना, बोले कैसे? भागे नहीं करते तो बोले कैसे? भागेंगे तब ना बोलेंगे। हजरत हदीस होता है गोल्डन चांस मिला है, दाएं बाएं देखेगा आगे। कितना अच्छा रास्ता बताया है हजरत ने, चुल्लू पर पानी में डूबकर मरो, ऐसे कभी सोचना मत कि माइकों पर से जल सका से ये पैगाम आपको मिलेगा। मैं आपको कह रहा था कि बुराई से इंसान, बोलिए नहीं यार, भागता है, खाली 2 कदम जाएगा फिर 2 लुकेगा, देख रहे बंद होता तो जोर से बोलता। बुराई से इंसान भागता है, आगे आगे। अच्छा, भागने वाला आगे होता है कि पीछे? आगे, भागने वाला आगे होता है, बुराई उसके पीछे होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं, 7 गेट पर ताला लगा हुआ है, 7 गेट पर ताला लगा हुआ है। पहले गेट पर आए, रब की रहमत देखिए, अचानक पहले 7वें गेट का ताला खुल जाता है, खुद ब खुद बगैर चाबी के खुल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सटर धक्काया, किनारे किया, आगे बढ़ गए, फिर दूसरे के पास गए, वो भी ताला खुल गया, वहां से निकल गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, 5वें के पास गए, 6वें के पास गए, 7वें गेट के पास गए। आगे वाला तो कुछ सरकार के निकल रहा है, पीछे गुनाह वाली बेला काहे पूछे दौड़ रही है, 7वें दरवाजे के पास जाकर दामन पकड़ लेती है, दामन पकड़ ली। और जब दामन पकड़ ली तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी ताकत लगाया है, जब लगाया है ताकत लगाया तो पीछे का दामन फट गया, दामन फट गया। फैसला क्या हुआ? बहुत लंबा चौड़ा वाकया है। फैसला ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को का दामन देखा जाए, अगर इनका दामन आगे से फटा होगा तो ये कसूरवार है, और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा कसूरवार है।
देखा गया पीछे फटा है, इसका मतलब है कि इस गुनाह से ये भाग रहे थे, ये पीछा कर रही थी, सरासर ये गलत है। मिस्र जानता भी था, लेकिन क्या करे, बीवी की बदनामी की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। अब जेल में क्या का ख्वाब देखे, कैसे कैसे आप वहां के बादशाह बने, काफी टाइम लगेगा, जो मेरा मकसद है हल नहीं होगा। अब सुनिए, यहाँ जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछा कर रही है, मगर एक नजरे गलत से यूसुफ अलैहिस्सलाम देखने तक भी गवारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही जुलेखा जब अल्लाह ताला पे ईमान ले आई, आए है, बोले सुभान अल्लाह, जब अल्लाह ताला से लौ लगा ली, रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा रेज़ हो गई, अपने माबूदाने बातिल को तोड़ छोड़कर एक वहदहुल्ला शरीक के सामने झुक गई। और ऐसे वक्त में झुक गई जबकि उसकी कमर भी झुक गई, बूढ़ी हो गई, आंखों से बीनाई खत्म होने वाली है, सही से चल नहीं पा रही है, शहर छोड़कर जाकर एक कुटिया में बसर कर रही है, एक कुटिया में बसर कर रही है। उधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उस वक्त वो अजीज़े मिस्र की बीवी, यानी वो बादशाह की बीवी होगी, वो भी तो अपने मिजाज उसका बादशाहाना होता है, उस वक्त वो बादशाह बनी हुई थी। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह है और जुलेखा एक आम बुढ़िया की शक्ल में कुटिया में रह रही है। रब की बारगाह में दिन रात सुबह शाम सजदा तस्बीह तहलील जिक्र सब में लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। जैसे उस तरफ से गुजरे, उधर से गुजरे, बुढ़िया की आवाज थोड़ी सी बुलंद हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा, जाओ देखो इस झोपड़ी में कौन औरत है, कौन बुढ़िया है जो इस तरह सिसक सिसक कर रो रही है, अल्लाह को याद कर रही है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या? गए गुलाम गया, जाने के बाद पूछा, ओ खातून, ओ बढ़िया, क्या बात है, कोई दिक्कत है, भूखी प्यासी है, किसी चीज की हाजत है, बोलो, मेरा आका बाहर में खड़ा है, बोलो तो हम तुम्हारे लिए वो चीज हाजिर कर दे। बढ़िया एक बार निगाह उठा कर देखती है, कहा मन अंता, तो कौन है? कहा मैं उनका गुलाम। कहा किसने तुझको भेजा? कहा मेरे आका ने कहा जिसने तुझको भेजा उसको भेजो। बोले सुभान अल्लाह, जिसने तुझको भेजा उसको भेजो। वहां से भागता हुआ आया गुलाम, कहा हुजूर गजब औरत है, क्या हुआ? कि हम जब पूछने गए तो कहती है जिसने तुझको भेजा है उसको भेजो। अल्लाह, वक्त के शहंशाह बादशाह है, पूरे मिस्र के बादशाह बने हुए हैं। सोचने लगे, इधर बुढ़िया ने ये कहा, अब उधर रब ने जनाबे जिब्रील को हुक्म दिया, यूसुफ। जिब्रील आए और कहा, है यूसुफ, अल्लाह का हुक्म है, उतरिए सवारी से, अब जाके मिजाज कुर्सी कीजिए। सवारी से उतरिए, रब का हुक्म है, और जाके मिजाज कुर्सी कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उतरे और चले गए। जाने के बाद आय हाय है, जो जुलेखा बगैर उनको देखे हुए एक चैन, एक पल भी चैन नहीं मिलता था, आज यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं, एक बार भी नहीं देख रही है, एक बार भी देखने का मौका नहीं करती है। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, खातून जिसने भेजा था गुलाम को, वो आका भी तुम्हारे सामने हाजिर है, वो हाजिर है, बोलो क्या बात है, मन अंते, तू कौन है? नजर उठाकर मुड़ती है और देखती कहती है, अमा तारीफ नहीं पहचाना आपने? अना अनल्लती इश्तरैतुका बिल जवाहिरि वल ज़हबि वल फिज़्ज़ा, मैं वो हूँ जिन्होंने हीरे जवाहिरात से, सोने चांदी से आपको खरीदा था। मैं वही हूँ, पहचाना आपने? पहचान गया, हाँ हाँ जुलेखा, हाँ हाँ मैं जुलेखा हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहा बोलो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है, बोलो, इस तरह से तू परेशान हाल है, तुझे क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश पूछने के लिए आए हो? हाँ तुम्हारी ख्वाहिश पूछने के लिए आए हैं, चूंकि रब की जानिब से हुक्म मिला है मैं तुझको राजी करके जाऊँ, तुझे राजी करके जाऊँ। जुलेखा बूढ़ी हो गई, सही से खड़ी नहीं हो पा रही है। जुलेखा कहती है, ओ पूछने वाले, अगर तू वही है तो मेरी भी ख्वाहिश वही है जो पहले थी। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। मेरी भी ख्वाहिश वही है जो पहले थी। अब
कहाँ ये यूसुफ जवान और कहाँ ये 80 साल की बुढ़िया जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। गौर फिक्र करने लगे, गैब से आवाज आई, ए यूसुफ तो उस बुढ़िया को मत देख, जिसने तुझको इसके पास भेजा है उसके कुदरत का आलम ये है कि वो अगर करम फरमा दे तो बुढ़िया भी जवान हो जाए, बुढ़िया में भी रोशनी आ जाए। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करो मेरे दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल किया और हाल ये हुआ उनको अपनाया। रब की रहमत ऐसी हुई कि वो देखते 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 ऐसे हुस्न की मरका बन गई कि जैसे पहले तो उससे कई गुना चेहरे पे रोशनी आ गई। आय आय बन संवर कर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुजरे में। जब ये पहुंचे, आय हाय सुभान अल्लाह, मिलने के लिए तो सजदे में खड़ी हो गई। अब सजदा जब कर रही है तो इतना लंबा सजदा, इतना लंबा क़याम, इतना लंबा रुकू, इस कदर तिलावतें कर रही है तो कर रही है, ये इंतजार पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे जुलेखा ने सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए, सोची कि फिर मैं नमाज पढ़ूं, दौड़ कर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसे उठाकर मैं ले आऊं। जैसे उधर बढ़े के भागती हुई जुलेखा बाहर निकलने लगी। आगे आगे जुलेखा जा रही है, पीछे पीछे यूसुफ अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। जाते जाते जुलेखा का दामन पकड़ा, दामन फट गया। वहीं पर जिब्रील थे, कहते हैं या यूसुफ कमीसुन बे कमीसिन, ए यूसुफ कुर्ते का बदला कुर्ता, दामन का बदला दामन बराबर हो गया। एक वो कहना जुलेखा ने तेरा दामन फाड़ा, आज तूने जुलेखा का दामन फाड़ा, दोनों का हिस्सा बराबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान बात है। लिहाजा मैं अर्ज ये कर रहा था क्यों वो नमाज में चली गई, अब दुआ कर रही थी, अल्लाह मैं जब तक अपने मबूदाने बातिल के सामने सर झुकाती रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मानती रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करते थे, और आज मैं तेरी बारगाह में क्या झुकी, सारी कायनात झुक गई। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मेरे ख़वाहा हो गए, मेरे आशिक हो गए। ये तेरी रहमत का नतीजा है। तो इतने दिनों के बाद मैंने लव लगाया है तो ये आलम हो गया है, और जब मैं तेरी बारगाह में हमेशा के लिए झुक जाऊंगी तो फिर मेरा आलम क्या होगा तू ही जानता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह से महबूब, जो ईमान वाले हैं, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आखिरी जुमला समाप्त फरमाए, दरूद पाक में सुना ले, मोहब्बत होगी सच्ची, उसके बाद जरूरत खत्म, मोहब्बत भी खत्म। आजकल की मोहब्बत बर्फ की तरह है, जरूरत है तो सिल्ली है, निकल गया पिघल गया। मोहब्बत आज के बर्फ की सिल्ली की तरह है। मत पूछो मेरे दोस्तों, तारीख उठाओ देखो पता चलेगा। कहते हैं फिरौन को कौन नहीं जानता, नहीं जानता हो? फिरौन, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, इनको कौन नहीं जानता कि इन तमाम जालिमों को कौन नहीं जानता होगा। कहते कानत इमरतुन माशिततुन तमशतु बिन्ता फिरऔन, फिरऔन की एक बेटी थी जिसकी बेटी के बाल को संवारने के लिए एक माशिता, यानी जो कंघी चला के बाल को संवारती है, कंघी करने वाली होती है, उसको कहते हैं माशिता। अलमाशितु बने आते हैं कंघी, तो माशिता का एक माशिता थी कंघी करने वाली, जो फिरौन की बीवी, फिरौन की बेटी की हमेशा उसके बाल को संवारती थी और गोया उसकी हिफाजत में 24 घंटा लगी रहती थी। तो क्या हुआ आगे जरा गौर से सुनिएगा। बैनमा ज़ाता यौमिन तमशतु बिन्ता फिरऔन, एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाल को संवार रही थी कि इज़ा सक़तल माशितु मिन बियदिहा, अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। फ़क़ालत, तो वो बोली, फ़इस्मन कफ़रल्लाहु तबारक व तआला, आय हाय सुभान अल्लाह, जिसका माने है कि तबाह बर्बाद हो जाए वो, गारत हो जाए वो, अल्लाह जो तुझको ना माने, जो तेरा इनकार करे। फ़क़ालत बिन्ता फिरऔन, तो फिरौन की बेटी ने कहा, आलके इलाहुन गैरा अबी,
लके इलाहुल गैर अभी, ए माशिता, क्या मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई दूसरा खुदा है क्या? क्या दूसरे खुदा है? अरे सुभान अल्लाह। आज अगर 10 आदमी कोई गलत है, अरे एक आदमी चला गया वहां, तो कभी वो हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे कहने पर सच क्या कहते हो, 10 को था नहीं बोल पाए, डर गए। 10 आदमी में डर जाएगा। इतना बड़ा जालिम बादशाह फिरौन, जो अपने तमाम रियाया से खुदा कहलवाता था, कदमों पे झुकवाता था, एक उसके इशारे में कितने सर धड़ से अलग हो जाते थे। उसके सामने एक दम ही करने वाली औरत है, फकालत नाम, हाँ हाँ, इलाही व इलाह के व इलाहो अबी के व इलाहो व इलाहु समावात वल अर्द इलाह वहुन वाहिदुन। हाँ हाँ, मेरा खुदा, तेरा खुदा, तेरे बाप का खुदा, सारी कायनात का खुदा, जमीनों का मन आसमान का खुदा वो है तो सारी कायनात का मालिक है, तेरे बाप का भी खुदा। जब इतना उसकी लड़की ने सुना, फकामत, तो वो लड़की गुस्से से खड़ी हो गई, फदखलत अला अबीहा, और अपने बाप के पास चली गई। वहिया तबकी, और वो ज़ारो के तार रोने लगी, रो रही थी। जई पहुंची, फकाला फिरौन ने कहा, क्या हुआ बेटी, किसने तुझको तकलीफ दिया, किसने तुझे सताया, किसने बुरा भला कहा, किसी ने तुझको कुछ कहा? बोल। एक इशारे में उसकी गर्दन, उसके सर अलग कर दूंगा। बोल क्या हुआ? वो कहती है, अब्बा हुजूर, जो मेरे सर में कंघा करने वाली है और जिसका शौहर खरकील दरोगा है, उसकी बीवी कहती है कि मेरा खुदा, तेरा खुदा, तेरे बाप का खुदा, जमीनों आसमान का खुदा कोई और है, कोई और है। अच्छा, जब फिरौन ने सुना तो उस खादमा को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या हम सुन रहे हैं, बता ए औरत, क्या मेरी बेटी कह रही है, सही कह रही है कि तू मेरे अलावा किसी और को पूजती है, किसी और को तू मानती है? औरत ने कहा, बेशक जो तूने सुना बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल तुमने सुना वो सही सुना, क्योंकि वो खातून जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ बुलाई जा रही हूँ। वो जा रही है, शान से जा रही है, वो जा रही है, इश्क में जा रही है। चूंकि वो जान रही थी आज मेरे इश्क का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो विसाले महबूब हो जाएगा, विसाले महबूब हो जाएगा। इसलिए वो शान से जा रही थी। पहुंची, कहा, जो कुछ तुमने सुना बिल्कुल सही सुना, क्या तुमको मुझसे डर नहीं है? कहा, वो क्या डर सकती है जिसके दिल में खुदा बंदे तो दोस्त का डर हो, तुझसे क्या डर सकती है? कहा, अभी भी तुझे मौका है, मुझको छोड़, अब खुदा को छोड़, मुझको तस्लीम कर ले। कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा न हुआ न हो सकता है, नहीं मानेगी? नहीं। कहा, जाओ ले आओ, 4 कील ले आओ। 4 कील को ठोक दिया, एक वहां एक यहाँ 4 कील को ठोका और औरत को लिटा दिया, एक पैर को उस कील में, दूसरे पैर को उस कील में, दोनों हाथ को इन दोनों कील में बांध के लिटा दिया और गया। कहा, जा गुलाम, सांप, बिच्छू और जितने तकलीफ देने वाले जानवर है लाओ और इस औरत के बदन पर छोड़ दो। 1 महीना नहीं 2 महीना मुसलसल इसे छोड़ दो, काट काट कर इसके जिस्म के गोश्त को खाएंगे। बीक से जब शहर से फैलेगा तब तो ये इकरार करेगी। हाय हाय हाय, वो खातून क्या कहती है सुनिए, जवाब ईमान ताजा हो जाएगा। तू 2 महीना क्या कह रहा है? तू सदियों जानवरों को भेजकर तू मुझको कटवा कर देख ले, मेरा ईमान कम नहीं होगा, दिन ब दिन वो और बढ़ता चला जाएगा, मेरा इश्क और बढ़ता चला जाएगा। सांपों को लाया, बिच्छुओं को लाया, छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, बिच्छू भी देख रही है, सांप भी देख रहा है, मगर कोई किसी औरत को काटने को तैयार नहीं है। कोई न बिच्छू काट रहा है, न सांप डस रहा है, न कोई जानवर तकलीफ दे रहा है। और फिरौन परेशान
हुआ, उठा के उसे ले गया और ले जाने के बाद कहा ऐसे ये नहीं मानेगी, इसके कोई बाल बच्चे हैं, कहा 2 बेटी है, कहा दोनों को बुलाओ, एक बच्ची 5 साल की है और एक बच्ची 3-4 महीने की दूध पीती बच्ची है, कहा दोनों को बुलाओ। बड़ी बच्ची को लाया, कहा देखो ये तुम्हारी बच्ची है, अगर तुम मुझे खुदा मानती है तो तुम्हें भी छोड़ दूंगा, तेरी बेटियों की जिंदगी बच जाएगी, और अगर तू नहीं मानेगी तो तेरी बड़ी बच्ची को तुम्हारी छाती पर मैं ज़बा करवा दूंगा, ज़बा करवा दूंगा। औरत कहती है ए फिरौन, तू एक मेरी बच्ची क्या सारी कायनात को भिलाकर मेरी छाती पर ज़बा कर दोगे तो भी मेरा ईमान टस से मस नहीं हो सकता। बड़ी बच्ची को बुलाया, सीने पे लिटाया, जालिम कुत्तों से वहीं पर बकरी की तरह से जबा करवाया, खून से पूरा कपड़ा लथपथ हो गया, मगर औरत टस से मस नहीं हुई, माशता टस से मस न हुई। कहा अब भी मौका है, छोटी बच्ची है, दूध पीती बच्ची है, बचा ले। कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी इसके बारे में तुम सोचो भी नहीं। लाओ छोटी बच्ची को। 3-4 महीने की बच्ची लाई गई, जो बच्ची जिस माँ की छाती से दूध पीती थी वहीं पर लिटाया, चाकू लेके आया जालिम। अब जबा करने वाला था कि माँ की चीख निकल गई, माँ की चीख निकल गई, जैसे माँ ने चीखा और 4 महीने की बच्ची माँ से मुखातब होकर कहती है अम्मी जान कुछ परवाह मत करना, कदम को डगमगाने मत देना, अम्मी जान वो देखिए जन्नत फरिश्ते लेकर हाजिर है और हम तीनों माँ बेटी का इंतजार कर रहे हैं। माँ कदम को डगमगाने मत देना, इतना सुनना था कि उस बीवी का ईमान और पुख्ता हो गया। दूध पीती बच्ची को कमीना वहीं पर गोया ज़बा कर दिया। दोनों बच्चियों की ताप न लाकर माँ भी एक आह खींची और वहीं पर जान देकर तीनों माँ बेटी हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस पहुंच गए। अब मेरा कहने का मकसद जो है, आखिरी जुमला जो इतना समाप्त फरमाएं, इन तमाम नजारों को फिरौन की बीवी आसिया, तमाम मंजरों को, चूंकि अल्लाह ताला उसकी आंखों के सामने से जाहिरी पर्दे को हटाकर गोया उसकी आंखों में ऐसी रोशनी अता कर दिया। अरे अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, रब की मर्जी है। देखो वही फिरौन है, वही उसकी बीवी है, रब ने हिदायत दिया, बीवी जन्नती है, दुनिया 1 नंबर का 1 चुम्बर का चैंपियन जहन्नमी है। की तौफीक है, अल्लाह ताला की तौफीक है। बीवी को आसिया को रब ने तौफीक दी, आंखों के सामने से पर्दा हट गया। क्या देखती है कि जन्नत से हूरे जन्नती कफन लेकर उस तीनों मरहूमीन की रूहों को लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। बीवी देखी तड़प गई, वाह क्या मर्तबा है, क्या शान है, क्या इसकी इज्जत है, काश के हम भी इस दीन को तस्लीम कर लेते। दिल ही दिल में वही पर कहती है ए अल्लाह परवरदिगार आलम तू गवाह रहना, जिस दीन को ये बंदी बांधती थी उसी दीन पर हम भी ईमान लाते हैं। बस इतना कहना था, कैफियत बदल गई, शहंशाहियत खत्म हो गई, कपड़ा कहीं पर बैठ गई, ऐसे मजनूना पागल की तरह बैठ गई। किसी ने जाकर फिरौन से कहा चलिए देखिए ना घर में क्या तमाशा हो रहा, क्या हुआ। आकर देखता है तो क्या देखता है कि बीवी पागल की तरह मजनूना की तरह बैठी हुई है। तो क्या बात है, तुझको भी वही बीमारी लग गई है, लगी जो उन तीनों माँ बेटी को लगी थी। कहा ला कोई ऐसी मुझको बीमारी नहीं लगी, बल्कि जिस सही रास्ते पर, जिस जन्नत के रास्ते पर चलते हुए उन माँ बेटियों ने रास्ता तय किया है, मैं उसी जन्नत के रास्ते के ताबेदार हो गई। वो जालिम उठा, कपड़ा वगैरह नोचा, फाड़ा, मारा, उसके रिश्तेदारों को बुलाया और कैसे समझाओ। देखो अगर नहीं समझाते हो तुम लोग तब इसके साथ बहुत कुछ करेंगे। और यही नहीं बल्कि किया उसी तरह से इसको भी लेटाया, अरे गरम एक बर्तन में आग डाला और उस आग के बर्तन को उसकी छाती पे रख दिया। इतना बड़ा जालिम था, बीवी के छाती पे उस बर्तन को रख दिया। अब आग से वो बर्तन तो गर्म था और गरम बर्तन जिस्म से टच किया हुआ था, किस कदर तकलीफ हो रही होगी आप अंदाजा करो। अल्लाह अल्लाह आसिया के पास आकर तमाम रिश्तेदारों ने कहा अभी भी मौका है, जान बचा ले, मान ले। आसिया का जवाब सुनिए, आसिया कहती है ओ रिश्तेदारों हमें क्या समझा रहे हो, उसको समझाओ, हमें समझाने के बजाय उसे समझाओ।
हम समझने की बात, समझाने की बात करते हो। सुनो, अगर फिरऔन मेरे लिए एक ताज बना दे जिसके आगे सूरज हो, उसके पीछे चांद हो, और उस पगड़ी में चांद तारे जड़े हुए हो, और उसके बाद मुझे कहे कि फिरऔन को खुदा कहो, तो भी मैं उसे खुदा नहीं कहूंगी, उसी खुदा को मानूंगी जिस खुदा को उस औरत ने माना था। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। अब हाल ये है, पूरा बदन गर्म हो रहा है, कपड़ा चल रहा है, जिसमें से आग निकल रही है। पता चला, आ गए, आने के बाद सामने खड़े हो गए, सब सामने खड़े हो गए। आसिया ने जैसे चेहरा मूसा को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, खुश हो गई, सब गम दूर हो गया। चेहरे को देखा और मुस्कुरा कर बोलती है, या मूसा रब्बी राज़िन अम सखता। ए मूसा, जरा ये बात बता दे कि अब भी मेरा रब मुझसे राजी है कि अब भी नाराज है? अब भी नाराज है मेरा रब? क़ाला मूसा अन्ना मलाइकता सबअ समावातिन, भी इंतजार के, अरे सातों आसमान के फरिश्ते अपने हाथ में जन्नत लेकर तेरे सब इंतजार कर रहे हैं, कब तेरे रूह, जिसमें से रूह निकले और तेरी रूह को लेकर जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखा आपने मेरे दोस्तों, तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते, ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ए लोगों, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की साथ से ऐसी मोहब्बत करो, ये मोहब्बत फानी नहीं है, बाकी है। दुनिया के कोई मोहब्बत तो खत्म हो सकती है, कोई तो और मोहब्बतें फानी हो सकती है, और मोहब्बत तो बेकार हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला से जो मोहब्बत करता है, यकीनन दुनिया में भी रंग लाएगी, कयामत में भी रंग लाएगी, कब्र में जाएगा तो वहां भी रंग लाएगी। ये इश्क़ हकीकी और मोहब्बत खुदा, मोहब्बत रसूल ही का नतीजा है कि आज एक बुजुर्ग यहाँ लेटे हुए हैं और हम लोग इनके आस्थाने पे हाजिरी दे रहे हैं।